नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप टेस्ट। मीनिंग आज के वीडियो को हम लोग देख करके आसानी से ये चीज़ जान सकते हैं या बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप की जांच कैसे होती है, ब्लड ग्रुप जांच में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और ब्लड ग्रुप जांच में रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किसने किया था, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, आरएच एंटीजन क्या होता है या आरएच फैक्टर क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप जांच के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड ग्रुप जांच की प्रोसीजर स्टेप्स कौन कौन से स्टेप हैं, सबसे पहले कौन किस स्टेप से कैसे हम शुरू करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि किस कहाँ पर कैसे क्लम्पिंग होता है, तो हम कब उसको हम ए पॉजिटिव कहेंगे, कब ए नेगेटिव कहेंगे, कब ए बी पॉजिटिव कहेंगे, कब ए बी नेगेटिव कहेंगे, कब ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोग बहुत विधिवत डिटेल रूप में जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं 1 मिनट में कि ब्लड के बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं, समरी उसका, फिर हम लोग ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ब्लड के बारे में आप लोग जिसको हिंदी में रक्त या खून कहते हैं, आप लोग इंटरमीडिएट में ही पढ़ा होगा, हाई स्कूल में, इंटर में। तो ब्लड अभी पढ़ा, जैसे हम लोग उसको हिंदी में क्या रक्त बोलते हैं या खून बोलते हैं। तो ब्लड का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का अगर हम लोग डिफाइन किया जाए इसकी परिभाषा, तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अब क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ब्लड लिक्विड अवस्था में होता है, और संयोजी इसलिए कहते हैं कनेक्टिव क्योंकि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को, सेल्स को, आर्गन को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हम देखें, तमाम जो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो सब में ब्लड रेड कलर का नहीं होता है, अलग अलग कलर का उसमें होता है। ब्लड का कलर निर्भर करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में ब्लड पिगमेंट कौन सा है, ब्लड वर्णक या ब्लड पिगमेंट कौन सा, उसके आधार पर उसका कलर होता है। हाँ, अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, जो ह्यूमन बीइंग में, तो हम लोगों का ब्लड का कलर जो रेड होता है वह किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन में 2 शब्द है, हीमो और ग्लोबिन। तो हीम जो शब्द है, हीमो जो हीम से बना, हीम का मीनिंग क्या हुआ, आयरन, और ग्लोबिन क्या, एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ब्लड का कलर जो होता है वह रेड होता है। अब अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो वह ब्राइट रेड होता है, अगर डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की उसमें कमी है, तो जनरली क्या होता है, डार्क रेड कलर होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा क्या होती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल नेचुरल जो मात्रा होती है, एक हेल्दी मेल अगर व्यक्ति की बात करें, मेल में, हेल्दी मेल व्यक्ति में, तो हीमोग्लोबिन 14 से 16 mg पर 100 ml ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वह 14 से 16 होती है एक हेल्दी मेल व्यक्ति में, और हेल्दी फीमेल में या हेल्दी जो कि महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है 12 से 14 mg होती है। बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो एक हेल्दी बच्चे में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है 20 से 25 mg पर 100 ml ब्लड होती है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्सेल्स या ब्लड सेल। अब प्लाज्मा क्या है, तो सिंपल से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ब्लड माइनस ब्लड कार्सेल्स,
मतलब ब्लड से अगर हम लोग ब्लड कार्ड सेल्स को निकाल दें तो जो कंपोनेंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55%, टोटल ब्लड का प्लाज्मा की मात्रा क्या होती है 55%, और टोटल ब्लड का ब्लड कार्ड सेल्स कितना होती है 45%, मतलब 45% ब्लड कार्ड सेल्स और 55% प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा 55% प्लाज्मा का 90% उसमें वाटर होता है और 10% में तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, अन्य जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब जो 45% ब्लड कार्सेल्स हैं इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल या इसी को हम लोग अमीबोसाइट, क्योंकि इसका सेफिक्स नहीं होता है, या इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही, ल्यूको मतलब कलरलेस, साइट मतलब सेल, मतलब कलरलेस सेल होने का डब्ल्यूबीसी को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी, अमीबोसाइट और ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या ब्लड प्लेटलेट्स। हाँ, इसमें आगे अब तमाम वीडियो अलग अलग बनाया जाएगा ये प्रत्येक टॉपिक पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी पर डिटेल में। फिलहाल हम लोग एक ओवरव्यू जान गए कि ब्लड क्या है। अब हम लोग आते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। देखिए, ब्लड ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया कि ब्लड का क्लासिफिकेशन। जब ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं थी तो हम किसी को भी किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ा देते थे, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे बाई लक होता था कि अगर ट्रांसफ्यूजन हमारा सही है तो व्यक्ति जिंदा रहता था, अगर ट्रांसफ्यूजन सही नहीं है तो ब्लड क्लॉट कर गया, व्यक्ति मर जाता था। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो थी सन 1900 में ऑस्ट्रियन अमेरिकन एक बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज किया था। अभी प्रश्न पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किस आधार पर इन्होंने किया, तो उसका आंसर हम क्या देंगे, ब्लड ग्रुप की खोज प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, या जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। मतलब ब्लड ग्रुप का इन्होंने जो क्लासिफाई किया ब्लड को स्पेसिफिक प्रोटीन या एंटीजन के आधार पर किया। अब स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे, तो सरफेस ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंटीजन जिनको हम कहते हैं पाए जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड को कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 3 ग्रुप में बांटा, ए, बी और ओ। तो इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर साहब के ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एबीओ सिस्टम। तो ये पूछा जाए कि एबीओ सिस्टम या एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। इसके बाद 1902 में डी कैस्टेलो और उनके कुछ साथियों ने मिल करके एक नए ब्लड ग्रुप की खोज किया, एबी। तो उनके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एबी मतलब सिस्टम। तो एबी ब्लड ग्रुप या एबी सिस्टम खोज किसने किया, डी कैस्टेलो ने। फिर इसके बाद 1940 में लैंडस्टीनर साहब और वीनर साहब एक वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने मिल करके एक नया एंटीजन खोजा जिसका नाम इन्होंने रखा RH एंटीजन या RH फैक्टर। अब ये RH क्यों नाम रखा गया, तो इस एंटीजन की खोज इन लोगों ने कहाँ पे किया था, बंदर की एक स्पीसीज में, रीसस मंकी में किया था। तो RHESUS रीसस, तो RH वहाँ से इन्होंने डिराइव कर लिया, तो RH एंटीजन उसका नाम रखा इन्होंने, या उसको RH फैक्टर इन्होंने नाम दिया। और जब मनुष्य में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि मेजॉरिटी ऑफ, अगर देखा जाए तो 95% या 97% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो तब हम किसी भी पर्टिकुलर ब्लड को हम लोग पॉजिटिव टर्म यूज करेंगे, अगर RH फैक्टर एब्सेंट होता तो उसको हम लोग नेगेटिव टर्म यूज करते हैं। अब हम लोग एक एक करके आते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ब्लड ग्रुप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन या एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। मतलब ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है, तो आरबीसी के सरफेस पर उपस्थित या अनुपस्थित स्पेशल प्रकार के प्रोटीन या एंटीजन के कारण।
किसने खोज किया? तो ऑस्ट्रियन अमेरिकन। देखिए ये मूल रूप से जो लैंडस्टीनर साहब थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। हाँ, लेकिन ये जो है कि अमेरिका में मूलतः जा कर के निवास किए या वहाँ पर के मूल वैज्ञानिक बाद में बन गए थे। तो ऑस्ट्रियन अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम कार्ल लैंडस्टीनर था, इन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप को खोजा था 1900 में। किस ब्लड ग्रुप को? ABO। तो इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर साहब के ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ABO सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद इन 1902 में डी कैस्टेलो और उनके साथियों ने AB ब्लड ग्रुप की खोज किया, तो इसको हम AB ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। इसके बाद इन 1940 में लैंडस्टीनर और एलेक्जेंडर वीनर, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, मतलब लैंडस्टीनर साहब और वीनर साहब ने RH फैक्टर की खोज किया था। तो RH फैक्टर क्या? RH एक एंटीजन है जिसको इन्होंने रीसस मंकी से प्राप्त किया था। सबसे पहले रीसस मंकी में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर या RH एंटीजन रख दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं ब्लड ग्रुप जांच के लिए। अगर हमें किसी का ब्लड ग्रुप जांच करना है तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक होगी? देखिए, सबसे पहले हमें एंटीबॉडी किट। एंटीबॉडी किट मतलब इसमें NTA, NTB और NTD 3 चीज़ें होती हैं। अब इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है ना NTA, NTB, NTD, तो इसमें 3 अलग अलग जो है कि एंटी सीरा हैं। तो अब देखिए एक क्या है? NTA है, NTB और NTD जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? RH फैक्टर। तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा यही है कि हमारे पास जो है कि एंटी सीरा या एंटीबॉडी किट होना चाहिए पहला। इसके बाद क्लीन ग्लास स्लाइड, ग्लास की हमारे पास क्लीन साफ़ सुथरी स्लाइड होनी चाहिए। लेंसेट मतलब एक छोटी सी नीडल होती है जिसकी सहायता से हम लोग अंगुली को ब्रेक करके ब्लड को निकालते हैं। फिर एल्कोहल या सैनिटाइजर का यूज होता है। ब्लड निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड को या फिर फिंगर को क्लियर साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक कॉटन बॉल, रुई थोड़ा सा कॉटन होना चाहिए, ठीक है, एल्कोहल यूज करने के लिए। और इसके बाद एक हमारे पास मिक्सिंग टूथपिक्स, एक पतली सी स्टिक्स होती है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड को और एंटीबॉडी को उसमें क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। अभी आगे इसको डिटेल बताया जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा 3 चीज़ें के आगे हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, इतनी चीज़ें हमें आवश्यक होनी चाहिए। अब प्रोसीजर क्या, कैसे ब्लड जाँच हम लोग करेंगे? देखिए बिल्कुल क्लियर 5 स्टेप इसमें है, एकदम सिंपल सा 5 स्टेप है। सबसे पहले क्या, हमें क्लीन फिंगर विथ एल्कोहल, जैसे एल्कोहल या जैसे सैनिटाइज़र भी अगर हमारे पास है तो थोड़ा सा कॉटन लेकर के उसमें हम एल्कोहल को या मतलब सैनिटाइज़र को ऐड कर लेते हैं, डिप कर लेते हैं, भिगो लेंगे और अंगुली से इस अंगुली से ब्लड निकालना तो उसको हम हल्का से इस पर साफ क्लीन कर लेंगे। अब इसके बाद लैंसेट यूज टू परफोरेट फिंगर। लैंसेट एक पतला सा इंजेक्शन या सुई नुमा रहता है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि हल्की से अंगुली को ब्रेक करके परफोरेट करके ब्लड को यहाँ से अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तीसरा पॉइंट है एडिंग ब्लड ऑन क्लीन स्लाइड। अब हमारे पास जो क्लीन स्लाइड रहेगी तो उस पर हम 3 बूंद या 3 ड्रॉप जगह जगह क्या यहाँ से अंगुली को दबा करके ब्लड निकाल करके 3 बूंद अलग अलग 3 जगहों पर उसको टच करा लेंगे। इसके बाद है एडिंग एंटीबॉडी एंड मिक्स विथ टूथपिक्स। अब जब हम 3 ड्रॉप या 3 बूंद स्लाइड पे अलग अलग जो है कि ब्लड ले लेंगे तो वहाँ पर जैसे है कि हम अलग लिख देंगे पहले कि NTA, NTB और NTD। अब NTA वाले में एंटीबॉडी A ऐड करेंगे, B वाले में B ऐड करेंगे और D वाले में लास्ट वाले में D ऐड करेंगे। अब इसके बाद क्या है, उसको हम 1 मिनट तक उसको मिक्स करने के बाद वेट करेंगे। फिर इसके बाद जब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड को तो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम बता सकते हैं, क्या बताएंगे? क्लम्पिंग इंडिकेट ब्लड ग्रुप। जहाँ जहाँ जिस जिस पार्ट में क्लम्पिंग होगी तो वो क्या, वो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होगा। अब देखिए ये जो चार्ट यहाँ पर है इसके आधार पे हम आसानी से बता सकते हैं। ऐसे देखो हम लोग ब्लड ग्रुप क्या है, 4 है, A, B, AB और O। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर क्या आ जाएगा, 8 ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब कैसे कब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा देखिए
ये हमारी स्लाइड हो गई सिंपल सा, बस केवल एक को आप लोग लेके चलिए। एक जो पहला 3 यहाँ पर है ये हमारे क्या आगे स्लाइड हो गई। ठीक, अब स्लाइड में हम क्या करेंगे, पहले 3 मतलब ड्रॉप 3 बूंद हमें ब्लड का चाहिए। सपोज एक ड्रॉप हम ब्लड यहाँ पे है, एक ड्रॉप हमारा यहाँ है और एक ड्रॉप हमारा यहाँ है। ठीक है, अब 3 अलग अलग ड्रॉप है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंटी सीरा है, तो एंटी सीरा में क्या है कि हमारे पास जो है कि 3 अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पर है ना, तो ये 3 हम क्लीन स्लाइड पर क्या करेंगे कि 3 ड्रॉप 3 बूंद ब्लड को हम अलग अलग ले लेंगे। अब पहले से हम यहाँ पे ट्रिक किए रहेंगे एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, नीचे का कि मिक्सिंग हमारी ना हो। अब देखो जो ए है तो एक ड्रॉप ए वाले पर, एंटी बी वाला बी एक ड्रॉप और इसके बाद डी वाले पर एक ड्रॉप। अब तीनों पे जब हम एक एक ड्रॉप यहाँ पे मिक्स कर देंगे, तब तीनों ड्रॉप पे जब मिक्स करेंगे, ऐड कर दिए, इसके बाद हमारे पास जो है कि जो टूथपिक्स होगा या एक पतली सी स्टिक होती है सीक नुमा, इससे हम क्या करेंगे, तीनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट तक उसको वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब देखिए, अब अगर ये 3 जो ड्रॉप ब्लड लिए हैं उसमें जो एंटी सीरा मिक्स कर दिए, अब मिक्स करने के बाद अगर जो है कि पहले में और लास्ट में अगर क्लम्पिंग हो रही है, ध्यान देखिएगा, अगर पहले में क्लम्पिंग हो गई तो मतलब ब्लड ग्रुप हमारा ए हो गया। डी वाला क्या करे, डी वाला RH को, जो डी फैक्टर है किसको इंडिकेट करता है, RH को। अगर डी में क्लम्पिंग है तो RH पॉजिटिव, और क्लम्पिंग नहीं है तो RH निगेटिव। तो अब अगर पहला क्लम्प किया और लास्ट वाला क्लम्पिंग हुई, दोनों में क्लॉटिंग हुई, तो ए हो गया और इसके ए RH पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। ठीक, फिर देखिएगा अगर पहले में क्लम्पिंग हुआ तो ए हो गया और लास्ट में क्लम्पिंग हुआ तो RH पॉजिटिव हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। अगर पहले में क्लम्पिंग हुआ और लास्ट वाले में क्लम्पिंग नहीं हुआ, मतलब एक में क्लम्पिंग हुआ अब फिर लास्ट वाले में अगर क्लम्पिंग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो क्लम्पिंग इसमें न होने का मतलब क्या, RH निगेटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए निगेटिव। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्लाइड जो हम लोग ले रहेंगे, तीनों स्लाइड अलग अलग ले सकते हैं, एक ही स्लाइड पर 3 ड्रॉप अलग अलग बूंद का ले सकते हैं। अगर पहले में और लास्ट में क्लम्पिंग हुई, तो पहले में क्लम्पिंग हुई तो ए हो गया और लास्ट में क्लम्पिंग हुई तो पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। अब अगर पहले में क्लम्पिंग हुई और लास्ट वाले में डी वाले में क्लम्पिंग नहीं हुई तो ये RH निगेटिव, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, ए निगेटिव हो गया। अब देखिए ऐसे दूसरे में अगर क्लम्पिंग हमारा बी वाले में हुआ, एंटी बी और एंटी डी में हुआ, तो एंटी बी में हुआ तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, डी वाले में हो गया तो RH पॉजिटिव हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी पॉजिटिव। अगर बी में क्लम्पिंग हुई और डी में क्लम्पिंग नहीं हुई तो ब्लड ग्रुप बी हो गया और इसमें क्लम्पिंग नहीं होने का मतलब निगेटिव, तब ब्लड ग्रुप हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, बी निगेटिव। ठीक ऐसे ही तीसरी कंडीशन में अगर ए में भी क्लम्पिंग नहीं होता है, बी में भी क्लम्पिंग नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप O हो गया, और डी में क्लम्पिंग हो गया तो मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव। अगर A B D किसी में क्लम्पिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो गया, O निगेटिव, क्योंकि A B में नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप हमारा O हो गया, और डी में भी क्लम्पिंग नहीं हुआ तो हमारे RH निगेटिव हो गया, तो क्या हो गया, O निगेटिव। तो अब देखिए हो गया ना, 2 2 4 मतलब क्या हो गया, A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव और O पॉजिटिव O निगेटिव। अब एक कंडीशन और अभी बचती है AB वाला, तो AB वाले के लिए क्या है, देखिए अगर A में भी क्लम्पिंग हुआ, B में भी क्लम्पिंग हुआ और D में भी क्लम्पिंग हुआ, मतलब तीनों में अगर क्लम्पिंग हुआ तो A और B दोनों में क्लम्पिंग अगर हो गया तो AB ब्लड ग्रुप हो गया, और D में क्लम्पिंग हो गया तो पॉजिटिव, तो AB पॉजिटिव हो जाएगा। अगर A में क्लम्पिंग हुआ, B में भी क्लम्पिंग हुआ और D में क्लम्पिंग नहीं हुआ तो AB निगेटिव हो गया। तो इस हिसाब से क्या, RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने टाइप हो गए, 8 टाइप हो गए। ऐसे नॉर्मली पूछा जाए ब्लड ग्रुप कितने टाइप हैं, तो 4 हम लोग बताएंगे, A B AB और O।
ठीक। अब हम लोग लास्ट में जानते हैं कि ब्लड ग्रुप खोज का ये महत्व क्या है। जैसे ब्लड ग्रुप की खोज हुई तो इससे क्या क्या हमें महत्व, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो देखिए, पहला क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप की खोज हो जाने के कारण क्या हुआ कि ब्लड को ट्रांसफ़र करने में, ब्लड के लेन देन में आसानी हो गई। क्योंकि जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी तो किसी को ब्लड के रिक्वायरमेंट होने पर क्या था, किसी व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता था। बाई लक अगर उसको सही है तब तो जिंदा रहा, नहीं तो क्लॉट किया तो व्यक्ति मर जाता था। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ RH फैक्टर, मतलब ब्लड ग्रुप की खोज के बाद क्या हुआ, RH फैक्टर की खोज हुई। अभी हम लोग अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे कि RH फैक्टर का महत्व क्या है या इसका नुकसान हमारे लिए क्या है। तो वहाँ पे आप लोग इंटर में जो कि पढ़े होंगे कि अगर कोई फादर RH पॉजिटिव है और उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से होती जो RH निगेटिव है, तो फर्स्ट जो बच्चा रहेगा वो तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसके बाद जितने बच्चे होते हैं सब में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस नामक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा गर्भ में ही क्या होता है, लास्ट जाते जाते डेड हो जाता है। तो इसके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस डिजीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तीसरा है मैनेजिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। ब्लड ग्रुप की जांच हो जाने से प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कौन कौन सी समस्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं। और चौथा है आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी पर्टिकुलर आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जिस व्यक्ति से आर्गन लिया जा रहा है और जिसमें ट्रांसफ़र करना है, अगर हम उसके ब्लड ग्रुप को मैच नहीं कराएंगे तो इससे क्या होता है कि ब्लड आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में समस्या होती है। तो इस आधार पर हम आसानी से अध्ययन करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। और पांचवा है कि फॉरेंसिक साइंस, मतलब फॉरेंसिक साइंस में ब्लड ग्रुप या इसके जांच का तमाम, मतलब ब्लड ग्रुप के आधार पर क्या है, हम आसानी से अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है तो उस क्रिमिनल को, उस रेपिस्ट को ब्लड ग्रुप के आधार पर हम क्या है, आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये जो है कि क्या है, ब्लड ग्रुप का एप्लीकेशन या महत्व है। अब अगर किसी को ये पॉइंट अगर ना समझ में आए तो एक बार हम और इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए, ब्लड ग्रुप में एक हमारे पास स्लाइड रहती है, तो स्लाइड पर हम क्या करेंगे, 3 ड्रॉप ब्लड को अलग अलग जगहों पे ले लिए। जैसे एक ड्रॉप ब्लड ए हो गया हमारा, एक ड्रॉप ब्लड ए हो गया और एक ड्रॉप ब्लड ए हो गया। ड्रॉप मतलब बूंद से तात्पर्य है। अब पहले वाले बूंद का जो ब्लड है इसमें हम एंटी ए डालेंगे, एंटी सीरा ए, दूसरे में एंटी सीरा बी और तीसरे में एंटी सीरा डी। अब अगर पहले में क्लम्पिंग हुआ, बाकी 2 में क्लम्पिंग नहीं हुआ, तो पहले में क्लम्पिंग हुआ तो मतलब हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। और डी वाले में अगर क्लम्पिंग नहीं हुआ तो ये निगेटिव हो गया, तो इसका मीनिंग क्या गया, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर पहले में और लास्ट में ए में और डी में क्लम्पिंग हुआ तो एक मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया, और डी में अगर क्लम्पिंग हुआ तो RH पॉजिटिव हो गया, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। अब देखिए दूसरे क्रम में, देखिए बी वाले में क्या होगा, अगर बी में क्लम्पिंग होता है और डी में क्लम्पिंग होता है तो बी में क्लम्पिंग होने का मतलब ब्लड ग्रुप बी हो गया, और डी में क्लम्पिंग का मतलब RH पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बी में क्लम्पिंग हुआ और डी में क्लम्पिंग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बी जो कि निगेटिव हो जाएगा। अगर ए में भी क्लम्पिंग हो गया और बी में भी क्लम्पिंग हो गया तो ए बी हो गया, और डी में भी क्लम्पिंग हो गया तो पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव, मतलब तीनों में क्लम्पिंग हो गया अगर तो क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए में और बी में दोनों में क्लम्पिंग हुआ और डी में क्लम्पिंग नहीं हुआ तो ए बी निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही अगर ए और बी दोनों में क्लम्पिंग नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया, और डी में क्लम्पिंग हो गया तो ओ पॉजिटिव हो गया, तीनों में क्लम्पिंग नहीं हुआ तो ओ निगेटिव हो गया। यही जो कि ठीक है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को थोड़ा सा सारांश के रूप में देखें 1 मिनट में केवल, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट क्या है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट एक क्लासिफिकेशन है ब्लड का, किसके बेसिस पर, एंटीजन के बेसिस पर। एंटीजन क्या, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो RBC के सरफेस पर पाई जाती है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 में किया था, ABO ब्लड ग्रुप की खोज। फिर 1902 में डी कैस्टेलो उनके साथी आए, उन्होंने AB ब्लड ग्रुप की खोज किया। फिर 1940 में लैंड स्टीनर और विनर साहब ने आया, उन्होंने रीसस मंकी में जो
है कि RH एंटीजन की खोज की। तो इसी RH एंटीजन के आधार पे हम लोग, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड को पॉजिटिव कहते हैं, अगर एब्सेंट है तो ब्लड को निगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब अगला वीडियो जो हम डालेंगे रविवार को या फिर सोमवार को, तो उस वीडियो में हम लोग कॉलेज में कुछ बच्चों को बुलाया गया है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट करके, लाइव टेस्ट करके उसको दिखाएंगे कि किस फला व्यक्ति का या किस बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।